एक आम सा बच्चा था, कम अज कम वो यही समझता था। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। इसकी जिंदगी सादा थी, स्कूल, होमवर्क और दोस्तों के साथ वक्त गुजारना। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब एक आवारा बली इसके दरवाजे पर आकर बैठ गई। ये बली आम बली नहीं थी। इसका फर नर्म मुलायम और आंखें ऐसे चमकती थीं जैसे वो उन जगहों और वक्तों की अक्कासी कर रही हूं जो लियो ने कभी नहीं देखे थे। लियो ने इस बली को विस्कर्स का नाम दिया और ये बली इसकी साथी बन गई। लेकिन जल्द ही लियो ने अजीबो-गरीब वाकयात महसूस करने शुरू किए। जब भी विस्कर्स गायब होती और दोबारा जाहिर होती, दुनिया में कुछ ना कुछ बदल जाता। चीजें अपनी जगह बदल जाती, घड़ियां वक्त छोड़ देती और लोग ऐसी बातें भूलने लगते जो अभी हाल ही में हुई थी। एक रात जब लियो अपना होमवर्क कर रहा था, उसने देखा कि विस्कर्स कमरे के एक चमकते हुए हिस्से में बैठी है। अचानक फर्श के नीचे से एक दरवाजा खुल गया और लियो एक रोशन सुरंग में गिरने लगा। वो एक ऐसी जगह पर आकर गिरा जो उसके शहर की तरह दुखती थी, लेकिन सब कुछ मुख्तलिफ था। गाड़ियां पुरानी थीं, इमारतें नई और लोगों का लिबास जैसे वो 1950 की दहाई में जी रहे हों। विस्कर्स, हम कहाँ हैं? लियो ने हैरत से पूछा। विस्कर्स उसे एक पार्क की तरफ ले गई जहां उसने किसी को देखा जो बहुत मानूस लग रहा था। ये इसका दादा था, लेकिन जवान, लियो की उम्र का। दादा जो सालों से लापता थे, और अब लियो के पास मौका था कि वो जान सके कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन जैसे ही लियो ने अपने दादा की तरफ कदम बढ़ाया, साया जाहिर हो गया। एक तारीख और पुरस्कार शख्सियत जो वक्त के सफर की हिफाजत करती थी। साया ने लियो को खबरदार किया, वक्त नाजुक है। एक गलत कदम और मुस्तकबिल हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन लियो ने हार नहीं मानी। विस्कर्स के साथ इसने तय किया कि वो ये राज मालूम करके रहेगा कि इसके दादा कैसे लापता हुए और उन्हें वापस लाएगा। विस्कर्स ने लियो को बताया कि वो एक आम बली नहीं थी, बल्कि वो वक्त की निगहबान थी जिसका काम वक्त के बहाव की हिफाजत करना था। लेकिन साया अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए वक्त के सफ़र का गलत इस्तेमाल कर रहा था और इसी वजह से दादा जो माजी में खो गए थे। लियो ने अपनी जहानत और विस्कर्स की मदद से साया को चकमा दिया, वक्त का तवाज़ुन बहाल किया और अपने दादा को वापस लाने में कामयाब हो गया। दादा जो ने जाते हुए लियो को एक पैगाम दिया, हकीकी जादू वक्त को बदलने में नहीं, बल्कि हाल में खुशियां ढूंढने में है। लियो अपनी कमरे में वापस जागा, हैरान था कि आया ये सब ख्वाब था या हकीकत। लेकिन एक चीज इस बात का सबूत थी कि यह ख्वाब नहीं था। विस्कर्स अब भी वहां बैठी थी, खिड़की के पास, अपनी पुरस्कार आंखों से दुनिया को देख रही थी। इस दिन के बाद लियो की जिंदगी कभी पहले जैसी ना रही। इसके पास एक वक्त की मुसाफिर बली थी, एक नया राज हल करने को, और वक्त का राज इसके हाथ में था। इखलाकी सबक, वक्त कीमती है, और अगरचे माजी में कई राज छुपे हैं, असल जादू हाल में मौजूद मौके में होता है। Like. Subscribe. Share.